इसके अंदर ऐसे लोगों के बारे में स्टडी करेंगे जो स्किलफुल होते हैं, जिनके अंदर एक ख़ास किस्म की स्किल होती है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर जो रूट वर्ड दिया हुआ है, जैसा कि मेरा अपना एक कायदा है कि मैं पहले रूट वर्ड को डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद उस रूट वर्ड से जितनी भी लफ्ज़, जितनी भी वर्ड्स बने हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूट वर्ड हमारे पास है इंट्रो। इंट्रो मीन्स इन वर्ड्स, यानी कि अंदरूनी या अंदर, और एक्सट्रो यानी कि आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब बाहर, बैरूनी। एंड एम बी, एम बी का मतलब होता है दो, बोथ, दो, प्लस द लैटिन रूट वर्ब वर्टो। तो अब इसके बाद जितने भी जो नंबर एक में और नंबर दो में जो वर्ड्स बने हैं, जो वर्ड्स हमारे सामने आएंगे, वो इंट्रो प्लस वर्टो से बने होंगे, एक्सट्रो प्लस वर्टो से बने होंगे, या एम बी प्लस वर्टो से बने होंगे। तो देखते हैं हम एक एक करके। If your thoughts are constantly turned inwards, you are an introvert. Outwards an extrovert, and both direction an ambivert. यानी कि अगर आपका ख्याल, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ लगातार लगातार आपके अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, आप तन्हाई में बैठकर सोचते रहते हैं, और आपका ख्याल तन्हाई, आप बैठ के कहीं कुछ भी सोचते रहते हैं, और आप अकेले ही बैठ के अपने अपना अंदर ही अंदर कोई ना कोई आइडियाज़ क्रिएट करते रहते हैं, तो आप इंट्रोवर्ट पर्सन कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन कहलाएंगे। और अगर आपके ख्यालात, आपके आइडियाज़ आप दूसरों से शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ के बारे में, अपने ख्यालात के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने एहसासात के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में आप दूसरों को शेयर करते हैं, उन्हें बताते हैं, तो आप एक्सट्रोवर्ट कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? एक्सट्रोवर्ट। और अगर आप दोनों हैं, यानी कि आपके ख्यालात कभी, आपके आइडियाज़ कभी अंदर ही अंदर रहते हैं, आप किसी को शेयर नहीं करते, और कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो आप दूसरों को शेयर कर देते हैं, कभी आप अपने ख्यालात का इजहार कर देते हैं, कभी आप अपनी आइडियाज़ को शेयर कर देते हैं, तो फिर इस सिचुएशन में आप एम्बीवर्ट कहलाएंगे। आप क्या कहलाएंगे? एम्बीवर्ट। तो ये तो हुआ नंबर एक। अब नंबर दो में हम देखते हैं, नंबर दो में क्या है? डिक्स्टर। डिक्स्टर ये भी एक लैटिन रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है राइट हैंड। लैटिन में राइट हैंड, लैटिन में डिक्स्टर का मीनिंग होता है राइट हैंड, यानी कि दायां हाथ, सीधा हाथ। अब इस लफ्ज से जितने भी बने हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्किल, कोई ना कोई हुनर। सिर्फ हुनर अगर किसी बंदे के अंदर पाया जाता है, चाहे वो फिजिकली हो या फिर मेंटली, तो ऐसे स्किल को डेक्स्ट्रस कहते हैं। ऐसी स्किल को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस। आमतौर पे डेक्स्ट्रस ऐसी स्किल को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्किल इंसान के अंदर फिजिकली हो। फिजिकली, जैसे कि मिसाल के तौर पर आगे मिसालें हैं। सबसे पहले एक वर्ड बना डेक्स्टर से, या एम बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस के आगे जब एम बी लगा दिया तो बन गया एम बी डेक्स्ट्रस। एम बी एक प्रीफिक्स है जो डेक्स्ट्रस के आगे लगाया गया है। तो एम बी डेक्स्ट्रस ऐसे शख्स को कहते हैं who can use both hands with equal skills। ऐसा शख्स जो दोनों हाथों को एक ही एट द टाइम, या दोनों को वक्तन फक्तन, कभी सीधा कभी उल्टा हाथ, स्किलफुल, एक ही स्किल के साथ इस्तेमाल कर ले। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा सीधे हाथ से लिखता है तो उसकी राइटिंग खूब अच्छी है, और उल्टे हाथ से लिखता है तो तब भी उसकी राइटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह खूब अच्छी तरीके से लिखता है, उसकी हैंड राइटिंग तब भी खूब अच्छी है। तो ऐसे शख्स को हम एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन कहते हैं। अच्छा, एम्बीडेक्स्ट्रस की मीनिंग आपके दिमाग में क्रिएट हुए होंगे, कोई एक बंदा किसी फिल्म का आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। वो कौन है? आप खुद ही सोचें और कमेंट में करके
कमेंट करके ज़रूर बताएं वो बंदा कौन है जो एम्बीडेक्स्ट्रस है, एक फिल्म में है ऐसा बंदा, और हो सकता है आपने देखी हो। बहरहाल आगे चलते हैं। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी ये एक नाउन है डिक्स्ट्रस का। डिक्स्ट्रस एडजेक्टिव फॉर्म है और डेक्सटेरिटी ये नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। तो डेक्स्ट्रस और डेक्सटेरिटी की स्पेलिंग में थोड़ा गौर कीजिए कि DEX, डेक्सटेरिटी की स्पेलिंग मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए DEXTE, टी के बाद E, फिर I, फिर T, फिर Y। तो डेक्सटेरिटी नाउन के अंदर टी के बाद ई है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म में टी के बाद ई नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। डेक्स्ट्रस और डेक्सटेरिटी, और इसी तरीके से एम्बीडेक्सटेरिटी और एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्सटेरिटी में देखो आपकी टी के बाद ई है, लेकिन AMBIDEXTE, टी के बाद ई, और एडजेक्टिव फॉर्म में एम्बीडेक्स्ट्रस, टी के बाद ई नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जो अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद नंबर 3, ड्रॉइट। ड्रॉइट ये एक फ्रेंच वर्ड है जो राइट हैंड के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंच में ड्रॉइट राइट हैंड को कहते हैं, सीधा हाथ, लेकिन इंग्लिश में ड्रॉइट एज इट इज इस्तेमाल नहीं हुआ, एक रूट वर्ड बना। और देखिए ड्रॉइट से क्या बना, सिर्फ अगर हम ड्रॉइट के आगे ए लगा दें, स्पेलिंग ए, तो इसकी मीनिंग क्या होते हैं देखिए। एन एड्रॉइट पर्सन can cleverly get out from difficult situations because he mental handle the situation, that is adroitness। ऐसा शख्स एड्रॉइट कहलाएगा जो चालाक हो, जिसके पास मेंटल स्किल हो, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ख़राब से ख़राब हालत को हैंडल कर ले। कितनी भी बदतर उसके हालात आ जाएं, लेकिन वो अपनी दिमाग की स्किल से और मेंटल स्किल से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। तो ऐसा शख्स जिसके पास मेंटल स्किल हो, हम उसे एड्रॉइट पर्सन कहते हैं। एड्रॉइट की जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो एड्रॉइटनेस है। द नाउन इज एड्रॉइटनेस, जो नाउन है वो एड्रॉइटनेस है। एड्रॉइटनेस भी नाउन है और एड्रॉइट ये एडजेक्टिव फॉर्म है। उम्मीद है आपको ये इसकी भी मीनिंग समझ में आए होंगे। जो आखिरी जो हमारे पास लफ्ज है, जो वर्ड है नंबर 4, गोश। गोश GAUCHE, गोश। देखो जिस तरीके से हम गो कहते हैं ना, गो, तो गो के आगे श लगा दें, गोश, सही प्रोनाउंसिएशन अदा हो जाएगा। गोश ये एक फ्रेंच वर्ड है, लेफ्ट हैंड के लिए इस्तेमाल होता है। फ्रेंच में लेफ्ट हैंड को गोश कहते हैं, और एज इट इज़ ये इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इंग्लिश में इसके मीनिंग कुछ और हैं। मीनिंग क्या है देखिए, इट्स मीनिंग इज इन इंग्लिश इज अ पर्सन हु इज एन ऑकवर्ड एंड क्लमसी। ऐसा शख्स जो बुद्धू हो, जो बेवकूफ़ हो, जिसके अंदर मेंटल स्किल्स उतनी खास नहीं हैं, जो बुद्धू किस्म का हो, बुद्धू टाइप का हो, ऐसे शख्स को गोश पर्सन कहते हैं, ऑकवर्ड। आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनकी बातें अहमकाना होती हैं, ये बात उतनी अच्छी नहीं करते, तो इसीलिए लोग इनके साथ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोगों को इनके साथ रहने से नुकसान होता है। कब वो कैसी बात कर दें नहीं पता, इसीलिए लोग ऐसे अहमकाना लोगों के साथ, बुद्धू किस्म के लोगों के साथ लोग रहना पसंद नहीं करते। तो गोश ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है, और इसकी जो नाउन फॉर्म है वो गोशरी ये है। उसके बाद एक और लफ्ज है नीचे सबसे लास्ट लाइन में, अ सिनिस्टर पर्सन इज समवन हु इज एविल और हार्मफुल। ऐसा शख्स, सिनिस्टर ऐसे शख्स को कहते हैं जो नुकसानदेह हो, जो नुकसानदेह हो, जिससे लोगों को फ़ायदा ना हो, जिससे लोग डरें घबराएं, जिसको लोग पसंद ना करें, जिस शख्स को मिलने से, या ऐसी चीज़ जो नुकसानदेह हो,
जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए उस चीज़ को भी सिनिस्टर कहेंगे और ऐसे शख्स को भी सिनिस्टर कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इसके अंदर आपने बहुत सारी मीनिंग को जाना, समझा। उम्मीद है आपको ये स्लाइड, ये वीडियो, ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारी फीस है। शुक्रिया, फिर मिलते हैं।